आज घर हंसी की आवाज से गूंज रहा था। पूरा घर खुशियों से महक रहा था। कहीं फूलों की झांझर, तो कहीं ढोलक की थाप, तो कहीं पर फिल्मी संगीत पर बच्चों का डांस करना, तरह तरह की पकवानों की खुशबू, और इन सब के बीच राज और पिंकी के खिले हुए चेहरे, जिन्हें राहुल के रूप में 5 साल तरसने के बाद एक बेटा मिला था। राज पिंकी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिन्हें राहुल शादी के 5 साल बाद हर तरफ से ना उम्मीद होने के बाद, न जाने कितनी पूजा पाठ और मन्नतों और डॉक्टरों के इलाज के बाद बेटे के रूप में मिला। वो राहुल को हर तरह का सुख देना चाहते थे और अच्छा कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। इसलिए बचपन से ही राहुल की हर फरमाइश को पूरा करने में लगे रहते थे। राहुल जो मांगता उसे मिल जाता। उसके बेहतर भविष्य के लिए राज और पिंकी ने राहुल का एडमिशन भी शहर के सबसे महंगे स्कूल में करा दिया। पर जैसे जैसे राहुल की उम्र बढ़ी, उसकी फरमाइशी भी बढ़ती चली गई, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। राहुल, जिसकी उम्र आज 13 वर्ष है, ज्यादा लाड प्यार के कारण चीजों और पैसों की अहमियत कभी समझा ही नहीं। राहुल और पिंकी राहुल के लिए कोई बिना ब्रांड वाली चीज लेकर आते, राहुल उन्हें फेंक देता और गुस्से में बोलता कि स्कूल में मेरे दोस्तों के पास महंगी साइकिल, महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगी ब्रांडेड घड़ी और मोबाइल सब कुछ है, आप तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हो। आपकी वजह से स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब होती है। राज और पिंकी राहुल को बहुत समझाने की कोशिश करते कि बेटा, अगर स्कूल में अपनी अच्छी रेपुटेशन बनानी है तो क्लास में सब बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, स्पोर्ट्स में, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, तब तुम्हारी असली पहचान बनेगी, ना कि ब्रांडेड चीजों से। पर राहुल का इन सब बातों पर कोई असर नहीं होता। राज और पिंकी दोनों राहुल के व्यवहार से बहुत परेशान थे। दोनों ने राहुल के बारे में बहुत लोगों से बात की, राहुल को प्यार से समझाया और डांटा भी। मतलब एक माँ बाप जो कर सकते थे वो सब कुछ किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल की फरमाइशें और बदतमीजी दिन पर दिन उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी। आज दिसंबर के महीने का आखिरी हफ्ता था। ठंड अपने पूरे जोरों पर थी। इतनी कड़ाके की ठठुरती हुई मानो हाथ पैर सुन पड़कर चींटियां सी दौड़ रही हो पूरे शरीर में। आसमान में सिर्फ कोहरा और धुंध के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस ठंड में राज ऑफिस से घर आकर ठिठुरता हुआ अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए बस बैठा ही था। राहुल की फरमाइश आ गई कि मार्बल सीरीज की एक नई मूवी रिलीज हुई है, जो मुझे आज ही देखने जाना है। राज ने राहुल को हल्के गुस्से और थोड़े प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की कि बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ, और मैं भी अभी ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ। पिंकी ने भी राहुल को समझाने की कोशिश की, संडे की दोपहर को आराम से चलेंगे और मूवी देखेंगे। पर राहुल ने तो पूरे घर में कोहराम मचा दिया। संडे में तो अभी 5 दिन बाकी है, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी के बारे में क्या डिस्कस करूंगा? स्कूल में दोस्तों के बीच मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अपना पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर मुंह फुलाकर बैठ गया। शायद माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उनके बच्चे ही होते हैं। ना चाहते हुए भी मूवी देखने गए। मूवी देखने के बाद राहुल ने अपने खाने के लिए बर्गर और पिज्जा भी पैक कराया और घर की तरफ चल पड़े। घर लौटते लौटते करीब 11:30 हो गए। ठंड अपने पूरे जोरों पर थी। तभी रास्ते में एक ट्रक फंसा होने के कारण एक जगह कुछ जाम लगा था, इसलिए हम भी वहीं गाड़ी खड़ी करके जाम खुलने का इंतजार करने लगे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी में अगर हीटर न चले तो कुल्फी ही जम जाए। तभी मेरी नजर राहुल पर गई। वो बहुत बेचैनी से गाड़ी की खिड़की के बाहर लगातार देखे जा रहा था। मैंने राहुल से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया, जो कड़ाके की ठंड में एक फटी हुई चादर में अपने को समेटते हुए ठंड से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। राहुल की आंखें ये सोचकर डबडबाने लगी थी कि मैं घर में बिना कुछ सोचे समझे कितने नए नए सामानों को ऐसे ही तोड़ देता हूँ या फेंक देता हूँ, और एक ये बच्चा है जिसके पास सर्दी से बचने के लिए एक कंबल भी नहीं है। न जाने दुनिया में ऐसे और कितने बच्चे होंगे। राहुल गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक कोई अपना जूठा खाना फुटपाथ पर रख देता है। खाने को देखकर वह बच्चा खाने की तरफ लपका। तभी राहुल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम इसे मत खाओ। तुरंत गाड़ी से उतरकर राहुल जो खाना अपने लिए लाया था वह उस बच्चे को दे देता है। राहुल अपने पापा से कार की डिक्की में रखे कंबल को भी उस बच्चे को देने के लिए बोलता है। राज राहुल का बदला और अच्छा रूप देखकर तुरंत डिक्की खोलकर वह कंबल उस बच्चे को दे देते हैं। तभी गाड़ियों का जाम खुल जाता है और हम भी घर की तरफ चल पड़ते हैं।
घर आकर एक मासूम बच्चे की तरह राहुल हम दोनों के गले लग जाता है। बचपन से लेकर अब तक की अपनी हर बदतमीजी और गलती की माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोता है। आज उसके आंसू में उसका पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। राज और पिंकी दोनों की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उस दिन की बात से राहुल एक समझदार बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा। अपने हर चीज को, हर सामान को तरीके से रखना सीख जाता है। राज और पिंकी उसके लिए जो भी सामान लाते बहुत खुशी से उसे स्वीकार करता है। स्कूल में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए, पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अपने को आगे रखते हुए राहुल स्कूल में नई और अच्छी पहचान बनाता है। क्योंकि उस ठठुरती रात ने राहुल को जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराकर एक समझदार इंसान बना दिया था। शायद आज सच्चे अर्थों में राज और पिंकी की बरसों की मुराद पूरी हुई थी। राहुल को बेटे के रूप में पाकर, क्योंकि आज राहुल सयाना हो गया था। छोटे बच्चे एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, जिन्हें अगर सही मार्गदर्शन मिले तो एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।